हेलो दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लास्ट पार्ट जो कि है पार्ट 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या होती है? तो फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है पाइथन की हेल्प से फाइल के ऊपर अलग अलग ऑप्शन जैसे फाइल क्रिएट करना, ओपन करना, रीड करना, राइट करना। ठीक है। नॉर्मली जब हम पाइथन प्रोग्राम चलाते हैं तो डाटा मेमोरी यानी रैम में स्टोर होता है। प्रोग्राम बंद होते ही रैम का डाटा डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर हम डाटा परमानेंट सेव करना हो तो हम फाइल का यूज़ करते हैं। इसी प्रोसेस को फाइल हैंडलिंग कहते हैं। तो फाइल पाथ क्या होता है? तो फाइल पाथ का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर फाइल किस लोकेशन पर रखी हुई है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फाइल पाथ, एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ का होता है कि फाइल के अंदर कंप्लीट एड्रेस। ठीक है। दूसरा है अपना रिलेटिव पाथ। तो रिलेटिव पाथ का मतलब होता है करेक्ट फोल्डर के अकॉर्डिंग फाइल के पाथ। ठीक है। ये ऐसे ओपन की जाती है फाइल को। ये फाइल मोड है। आर होता है अपना रीड मोड, डब्ल्यू होता है अपना राइट मोड, ए होता है अपना अपेंड मोड, और एक्स होता है अपना क्रिएट न्यू फाइल, और आर भी होता है अपना रीड बाइनरी फाइल, और डब्ल्यू भी होता है राइट बाइनरी फाइल। ये एग्जांपल्स हैं, देख लीजिएगा आप लोग एक बारी। ठीक है। अब हम करते हैं, जब हम ना प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अब पढ़ते हैं हम ऑपरेशन ऑन फाइल। तो ऑपरेशंस क्या होते हैं? जो किसी फाइल के ऊपर अलग अलग काम करते थे। फाइल को ओपन करना, रीड करना, ये सब। ठीक है। पाइथन में ये सब काम बिल्ट इन फंक्शन की हेल्प से बहुत आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे रीड फाइल, यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं फाइल को। ठीक है। पहले हमने ओपन की, फिर रीड की। ठीक है। फिर हमने लास्ट में इसको क्लोज कर दिया ऐसे ही। ये तो सब आपको समझ आ गया होगा। जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अब बात करते हैं एरर एंड एक्सेप्शंस की। तो पहले बात करते हैं हम व्हाट इज एरर। एरर क्या होते हैं? एरर का मतलब है प्रोग्राम में ऐसी प्रॉब्लम जो प्रोग्राम को सही तरीके से चलाने नहीं देते। एरर की वजह से प्रोग्राम रुक सकता है या गलत रिजल्ट दे सकता है। एरर कई रीजन से हो सकता है, जैसे हमने कोई यूजर का गलत इनपुट देना, या कोई इनवैलिड ऑपरेशन करना। ठीक है। जैसा टाइप ऑफ एरर्स होते हैं सिंथेटिक एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स सिंटैक्स एरर, ये होते हैं जैसे। ठीक है। यहाँ पे भी ये क्लोज होगा। ठीक है। रन टाइम एरर, ये जीरो डिवीजन इसका आउटपुट आएगा क्योंकि हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। ये लॉजिकल एरर, कॉमन एरर्स, ये सब। ठीक है। ये जो एरर्स आते हैं यहाँ पे समझ दिया। जैसे ये जीरो से डिवाइड तो जीरो डिवीजन। यहाँ पे नेम एरर क्यों है? क्योंकि नंबर नेम का कोई हमने वेरिएबल नहीं बनाया हुआ। ठीक है। यहाँ पे टाइप एरर है क्योंकि हम स्ट्रिंग को इंटीजर से वो कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू एरर क्योंकि हम इंटीजर के अंदर स्ट्रिंग को कर रहे हैं सेव। ठीक है। इंडेक्स एरर, ये एग्जांपल्स हैं। ये डिफरेंस बिटवीन आप पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं एरर हैंडलिंग की। तो एरर, तो पहला है व्हाट इज एरर हैंडलिंग। तो एरर हैंडलिंग का मतलब होता है कि प्रोग्राम में आने वाले रन टाइम एरर यानी एक्सेप्शन को हैंडल करना। अगर हम एरर हैंडलिंग यूज़ नहीं करते तो प्रोग्राम एरर आते ही बंद हो जाता है। लेकिन एरर हैंडलिंग की हेल्प से प्रोग्राम क्रैश नहीं होता और यूज़र को एक मीनिंगफुल मैसेज दिखाया जा सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राई ब्लॉक की। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वही कोड लिखते हैं जिसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि एक मिनट को, एग्जाम्पल यहाँ पे है ना, ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी। जैसे मान लो, यानी अगर हम ट्राई ब्लॉक में एरर आता है ना तो पाइथन एक्सेप्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है। ये आप लोग पढ़ लेना। ये एडवांटेजेस हैं।
prevent program crash, improve user experience, display meaningful error message, make program reliable, help in debug। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो करते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस करेंगे। हो सकता है कि मेरी आवाज़ आपके पास ना आए क्योंकि माइक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है जिससे मेरी आवाज़ बीच बीच में कट सकती है। ठीक है, तो करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि क्रिएट अ फाइल नेम स्टूडेंट, ओके, इन राइट मोड। ओके नेम। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, फाइल। तो ओपन करा, फिर स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी, फाइल डॉट राइट नेम, फाइल डॉट राइट कोर्स पाइथन। लास्ट में क्या कर देंगे हम, फाइल को क्लोज, फाइल डॉट क्लोज। अब इसको करते हैं रन। हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आउटपुट इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कोई भी प्रिंट नहीं किया हुआ यूज। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। वो अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आप ये हटा के यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रिंट फाइल डॉट रीड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको पहले करते हैं कमेंट आउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ओपन रीड मोड, रीड द कंप्लीट फाइल यूजिंग रीड एंड प्रिंट इट्स कंटेंट। तो पहले इसको थोड़ा सा कर लें। फिर फाइल ओपन स्टूडेंट प्रिंट फाइल डॉट रीड फाइल डॉट क्लोज। अब इसको करते हैं रन, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, ये हमारा आउटपुट आ गया। अब आप कहोगे यहाँ पे तो फाइल नोट फाउंड एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कोई फाइल नहीं बनाई है इसलिए। जब हम फाइल बनाएंगे ना तब हमारा आउटपुट आएगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं और इसको पहले करते हैं कमेंट आउट। तो तीसरा क्वेश्चन है write a program that asks the user to enter two numbers, use try and accept the to handle zero division error while diving them। ओके, तो तीसरे क्वेश्चन में हम यूज करेंगे ट्राई। ट्राई वन। इसको थोड़ा ऊपर कर दें, इसको थोड़ा नीचे। नंबर वन
enter first number, number 2, input, enter second number. Print number 1, number 2. Except zero division error. Print cannot divided by 0. तो अब इसको करते हैं रन। तो पहले मैं नंबर लेता हूँ 5, सेकंड लेता हूँ 0, तो क्या आएगा, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ठीक है, तो आप करते हैं अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो है, तो पहले से पहले इसको करते हैं कमेंट आउट। तो अगला क्वेश्चन है, राइट द प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू एंटर द टीचर हैंडल द वैल्यू टू एरर इफ द यूजर एंटर इनवैलिड इनपुट यूज एल्स टू प्रिंट इनपुट। ओके, इसको थोड़ा ऐसे कर दें। तो यहाँ पे भी हम करेंगे ट्राई नंबर इनपुट एंटर एंड टीजर। तो करेंगे प्रिंट नंबर वैल्यू एरर, प्रिंट इनवैलिड इनपुट एल्स प्रिंट यहाँ पे सीधा ये कॉपी करूंगा और पेस्ट। अब इसको करेंगे हम रन, तो क्या आएगा हमारा आउटपुट, यूजर से नंबर लिया 5, एंटर इनपुट एक्सेप्ट सक्सेसफुली। ओके, तो अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि है फिफ्थ। तो इसको कर देते हैं कमेंट आउट। आखिरी क्वेश्चन है फिफ्थ। तो ओके, ये ओपन फाइल नेम, तो चलिए करते हैं, ट्राई का यूज़ करते हैं। फाइल ओपन करेंगे पहले, डेमो डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे ये आएगा, गलती से आ लिख दिया दोस्तों, डेमो डॉट टी एक्स टी और प्रिंट फाइल डॉट रीड। फाइल नोट फाउंड एरर। फिर करते हैं प्रिंट फाइल नोट फाउंड।
finally print program finished की स्पेलिंग लिख दी finished। ठीक है, अब इसको करेंगे प्रिंट रन। तो ये हमारा आउटपुट आ गया, फाइल नोट फाउंड प्रोग्राम फिनिश। ठीक है, ये हमने कर लिया प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो अब आगे करते हैं। तो अब हम करेंगे राइजिंग एन एक्सेप्शन यूजिंग डिफाइंड एक्सेप्शंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज राइज। द राइज कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एंड थ्रो अ एक्सेप्शन मैनुअल। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा इसका मतलब। तो सबसे पहले मैं, ये हो गया। अब हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन इज अ कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट बाय द प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर क्रिएट करता है। ये एडवांटेजेस है। ठीक है, अब इंपोर्ट स्टेटमेंट। द इंपोर्ट स्टेटमेंट इज यूज टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल इनटू अ पाइथन प्रोग्राम। मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने के लिए इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। एडवांटेजेस हैं, रीयूज कर सकते हैं, सेव टाइम एंड रिड्यूस कोड लेंथ। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट। फ्रॉम इंपोर्ट इज यूज टू इंपोर्ट स्पेसिफिक फंक्शन फ्रॉम अ मॉड्यूल। ये ऐसे करते हैं इसका, फ्रॉम मॉड्यूल, फिर यहाँ पे हमने थोड़ा डैश, फिर नेम, फिर इंपोर्ट फंक्शन डैश नेम। वी कैन आल्सो इंपोर्ट मल्टीपल फंक्शंस फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, स्क्वायर इंपोर्ट एंड फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसकी एडवांटेजेस हैं। अब बात करते हैं यूजिंग पाइथन पैकेजेस। पैकेजेस इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। पैकेजेस हेल्प organize Python program. Example, packages, math, random, OS, datetime, import random, print। फिर हमने ये प्रिंट एग्जाम्पल जो हमने लिया ना, जब हमने यहाँ पे import random किया, फिर print random dot radian 1 and 10। ठीक है, अब रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें। रेगुलर एक्सप्रेशन आर यूज टू सर्च, मैच एंड रिप्लेस टेक्स्ट। ठीक है, तो यहीं पे ये हमारा एंड हो गया है। तो अब इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, इसी के साथ हमारा फिर पार्ट 6 भी खत्म हो जाएगा। तो करते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसको स्पेस, फिर करते हैं कि क्रिएट अ कस्टम एक्सेप्शन इन इनवैलिड मार्क्स एरर इफ मार्क्स आर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 100, राइज द कस्टम एक्सेप्शन। ओके, तो करते हैं। तो पहले एक क्लास बनाते हैं, क्लास वैलिड मार्क्स एरर सेक्शन। इसको कर देंगे पास, फिर मार्क्स 120 if marks is less than 0 or marks is greater than 100, rise invalid marks error marks should be between 0 and 100।
वैलिड मार्क्स। और इसको करते हैं हम रन। तो ये हमारा जो है, तो देखा ये हमारा आउटपुट आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पहले इसको करते हैं डिलीट और इसको करते हैं कमेंट। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है, इंपोर्ट द मैथ मॉड्यूल एंड, मैथ मॉड्यूल कहते हैं, इंपोर्ट द मैथ मॉड्यूल, सॉरी मैथ कहते थे, एंड प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ 81 एंड वैल्यू ऑफ पाई। ओके, फिर इसको थोड़ा सा गैप देते हैं, अब करते हैं, इसको भी हटा दूँ। तो पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मैथ, फिर प्रिंट करेंगे, प्रिंट कर करना हमने मैथ डॉट एस क्यू आर टी 81 एंड प्रिंट मैथ डॉट पाई। अब इसको करते हैं रन। तो ये आ गया हमारा आउटपुट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको पहले कर देते हैं कमेंट आउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपोर्ट द री मॉड्यूल एंड चेक वेदर द वर्ड पाइथन इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। ओके, तो चल करते हैं। तो पहले इंपोर्ट करते हैं री को, इंपोर्ट री टेक्स्ट करते हैं आई एम, सीधे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। दोस्तों ये कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे इंपोर्ट री आएगा, ये नेक्स्ट लाइन, फिर रिजल्ट इक्वल टू री डॉट सर्च टेक्स्ट, ठीक है। फिर इफ रिजल्ट प्रिंट पाइथन फाउंड एल्स प्रिंट पाइथन नोट फाउंड। अब इसको करते हैं रन। तो क्या है हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे हमने एक गलती कर दी दोस्तों, यहाँ पे दो को चाहिए होते हैं मुझे। तो यहाँ पे पहले पाइथन पाइथन, अब करते हैं रन। तो अब आ गया हमारा आउटपुट पाइथन नोट फाउंड, ठीक है। यहाँ पे फाउंड लिख दो, फाउंड होगा। इसी के साथ हमारा जो है यूनिट 6 के थे पार्ट 6 वो भी खत्म होता है, और हमारा पाइथन जर्नी भी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो चलिए, इसी के साथ हमारा ये खत्म हुआ पाइथन। आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, मतलब ये जो हमने किए ये साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा, और दोबारा जितना प्रैक्टिस हो सके उतना कीजिए, ठीक है।